लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, बंदी का नाम है जोरावर। एंड आज अपन एक वाक्य ले रहे हैं, एक सेंटेंस ले रहे हैं। कह सकता हूँ काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एज यू ऑल नो दैट कि अपन एक वाक्य के पल पर, एक वाक्य के बेस पर धाराप्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। जो फ्लुएंट इंग्लिश है वो बोल सकते हैं, और या जो आप बोलते हैं फ्लुएंसी, वो अपन ला सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले एक सेंटेंस है वो देख लेते हैं। और सेंटेंस अपना कुछ यूँ है कि जैसे कि मैं ले सकता हूँ कि वी शैल ओवरकम। क्या बोल सकते हैं? वी शैल ओवरकम, जिसका मतलब ये होता है कि हम होंगे कामयाब। क्या होगा? हम होंगे कामयाब। या अपन कह सकते हैं कि हम काबू पाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ मतलब कि हम होंगे कामयाब। अब इसमें जो वी शैल है आपको लगातार बोलना है। इसमें जो कुछ आपको ना मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आप धाराप्रवाह कैसे बोल सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसमें जो वर्ब है वो आप चेंज करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। जो वी शैल है आप लगातार बोलेंगे, और उसके बाद कह सकता हूँ कि आप सारी जो वर्ब है मतलब एक एक करके आप जितनी वर्ब जानते हैं सब लगा सकते हैं। तो यू मीन हाउ, तो देखो अपन कह सकते हैं कि वी शैल ओवरकम, देन हम कह सकते हैं वी शैल गो, मतलब कि हम जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि हम आएंगे, वी शैल कम। और या अपन कई बार बोलते हैं वी शैल फाइट, हम लड़ेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और हम फाइट करेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि वी शैल शट डाउन, हम बैठेंगे। और या हम कह सकते हैं वी शैल लीव, हम निकलेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी क्रिया है, कोई भी वर्ब है, आप वी शैल के बाद बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और क्रिया आप लगाएंगे मतलब जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, अप्लाई है कर पाएंगे। समझ गए? बिल्कुल। और देखो अपन कुछ वाक्य हैं देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वी शैल वेट, हम इंतज़ार करेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल, हम वेट करेंगे। और या हम कह सकते हैं कि वी शैल लर्न, हम सीखेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि वी शैल इम्प्रूव, हम सुधार करेंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोलते हैं कि वी शैल टॉक, हम बात करेंगे। और या अपन कह सकते हैं वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि वी शैल विन, हम जीतेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं वी शैल लूज, हम हारेंगे। और या अपन कह सकते हैं कि वी शैल टीच, हम पढ़ाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं वी शैल एक्सप्लेन, हम देख के समझाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं वी शैल डिफाइन, कि हम वह क्या करेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कई बार बोलते हैं वी शैल आर्ग्यू, हम बहस करेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि वी शैल कुछ भी लगा सकते हैं कि वी शैल स्टैंड अप, हम खड़े होंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि वी शैल ड्रीम, हम ख्वाब देखेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं वी शैल प्रिपेयर, हम तैयारी करेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। वी शैल स्टडी, हम पढ़ाई करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। और या कह सकते हैं वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप कह सकते हैं वी शैल राइट, हम लिखेंगे। और वी शैल रन, हम दौड़ेंगे। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। तो कह सकता हूँ कि जितनी वर्ब आप जानते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वर्ब है वो 5000 से ज़्यादा है, मोर देन 5000। तो आप सारी जो वर्ब है आप वी शैल के साथ बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और अब एक काम आप और कीजिए। ठीक है जी, डू वन थिंग कि आप मतलब क्या करेंगे कि जो वी है, सब्जेक्ट है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप मतलब वी की जगह आई लगा दो। क्या लगा दो? आई। जब अपन देखिए हम की बात कर रहे थे तो अपन यूँ कह सकते हैं कि मैं, जैसे कि आई शैल ओवरकम, मैं कामयाब होऊंगा, ऐसा अपन कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। और मतलब कि मैं कामयाब होगा, कुछ मतलब यूँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं कामयाब होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। जैसा कि सचिन का डायलॉग था कि मतलब मैं खेलेगा, क्या था? मैं खेलेगा। मतलब तो अपन कह सकते हैं कि मैं कामयाब होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो मोटा मोटा अपन ये बोलते हैं कि आई शैल ओवरकम, मतलब कि मैं कामयाब होऊंगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। अब इसमें आप जो आई के साथ है ना, आई शैल,
उसके साथ आप जो सारी जो वर्ब वीसीएल के साथ यूज़ करी थी वो सारी वर्ब आप इसके साथ भी बोल सकते हैं, लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? डेफिनेटली। तो देखो अपन कह सकते हैं कि आई शैल शट डाउन, मैं बैठूंगा, या अपन कह सकते हैं आई शैल थिंक, मैं सोचूंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं आई शैल कम, मैं आऊँगा। और या आप कह सकते हैं आई शैल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि आई शैल सेव, मैं बचाऊंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। तो बाकी अपन कह सकते हैं कि आई शैल मतलब कह सकते हैं ड्रीम, मैं सपने देखूंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूंगा, मैं वेट करूंगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं आई शैल रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करूंगा, क्या बोल सकते हैं, मैं निवेदन या कह सकते हैं विनती करूंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कई बार बोलते हैं कि मैं गुजारिश करूंगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई शैल फाइट, मैं लड़ूंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। आई शैल विन, मैं जीतूंगा। और या अपन कह सकते हैं आई शैल सक्सीड, मैं सफल होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि आई शैल स्टैंड अप, मैं खड़ा होऊंगा। आई शैल स्पीक, मैं बोलूँगा। आई शैल से, मैं कहूँगा। आई शैल आस्क, मैं पूछूंगा। और या अपन कह सकते हैं आई शैल, हम कह सकते हैं कि आई शैल मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं कि आई शैल लर्न, मैं सीखूंगा। या अपन कह सकते हैं कि आई शैल मतलब टेल, मैं बताऊंगा। आई शैल लाई, मैं झूठ बोलूँगा। और या हम कह सकते हैं कि आई शैल डू, मैं करूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि आई शैल, हम कह सकते हैं कि आई शैल टीच, मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल। और या अपन कई बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू लेसन, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई शैल, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई शैल, हम कह सकते हैं कि आई शैल, हमेशा बोलते हैं कि आई शैल मतलब कुछ भी क्रिया लगा दो कि आई शैल मतलब शट डाउन है। या अपन कह सकते हैं कि आई शैल ड्रिंक, मैं पीऊँगा। आई शैल ईट, मैं खाऊँगा, ठीक है जी, बिल्कुल। तो सारी जो वर्ब है आई शैल के साथ भी आप बोल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है जी, ये आपको करना है। और बाकी देखो अब है ना, एक ट्रिक और बता रहा हूँ, दो ट्रिक तो हो चुकी है, और तीसरी ये बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट है मतलब आई और वी तो अपन बोल ही सकते हैं शैल के साथ, और बाकी भी अपन शैल के साथ कोई भी सब्जेक्ट है लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है जी, बिल्कुल। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखिए अपन कोई और सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए यू यूज़ कर रहे हैं या अपन ही या सी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी अपन, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि यू शैल ओवरकम, मतलब कि तुम कामयाब होंगे, कह सकते हैं बिल्कुल, आप कामयाब होंगे। तो जब अपन बोलते हैं ना यू शैल ओवरकम, मतलब कि आप कामयाब होंगे, इसका मतलब ये है कि ये निश्चित है, क्या है, निश्चित है, मतलब कह सकते हैं डेफिनेट है, सर्टन है एंड श्योर है। मतलब कि एक पर मतलब कह सकता हूँ 0 पॉइंट है ना, मतलब 1% भी मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कामयाब नहीं होगा, तो मतलब कामयाब नहीं हो सकते। मतलब जब अपन किसी और के साथ है ना, आई और वी के अलावा किसी के साथ भी शैल का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो यू, ही, सी, दे है कि नहीं, बिल्कुल, कोई भी नाम है कि नहीं, बिल्कुल, जैसे जैक, सारा, कोई भी नाम के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि वो मतलब कोई भी क्रिया है वो करेगा, यह तय है। क्या होगा, कोई भी वो क्रिया करेगा, यह तय है। जैसे कि हम कह सकते हैं यू शैल ओवरकम, मतलब कि तुम सफल होंगे, तुम कामयाब दिखे होंगे, मतलब कि 101% चांस है, मतलब कि 100 से भी ज़्यादा, ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है। तो जब देखिए अपन मतलब शैल का प्रयोग करते हैं मतलब किसी और के साथ, आई और वी के अलावा, तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ा मतलब या तो दृढ़ से है, डिटर्मिनेशन, या उसमें धमकी का भाव हो सकता है, या उसमें मतलब कह सकते हैं कि आग्रह है कि नहीं, बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मतलब पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, या अपन कह सकते हैं कि पूरा मतलब यूँ निश्चित का भाव हो, तो अपन क्या है कि इसके साथ यूज़ करते हैं। तो देखो बस मतलब ध्यान में ये रखना है कि अगर आप किसी और के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई धमकी का भाव या कुछ ऐसा भाव हो सकता है, या निश्चित का भाव है वो हो सकता है। तो देखो हम कह सकते हैं जैसे कि यू शैल ओवरकम, तुम जगह कामयाब मतलब होगे, ऐसा अपन कह सकते हैं, या आप कामयाब होंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, राइट, डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं यू शैल, हम बोल सकते हैं कि यू शैल वेट, तुम इंतजार करोगे, मतलब कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, मतलब अपन ये कह रहे हैं कि यू शैल वेट, तुम इंतजार करोगे, मतलब कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, आपको करना पड़ेगा।
और या अपन कह सकते हैं यू शैल कम, तुम आओगे, मतलब कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज है वो नहीं चलेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी जो अपन ने आई और वी के साथ क्रिया यूज़ की थी 5000, जो आप कर पा रहे हैं, जितनी आप कर पा रहे हैं वो सारी आप मतलब यू शैल के साथ है बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और बाकी देखो अपन कई मतलब ऐसा बोलते हैं कि यू शैल सिट डाउन, तुम बैठोगे, कह सकते हैं बिल्कुल, मतलब कि तुम खड़े नहीं रह सकते। और या अपन कह सकते हैं कि यू शैल हेल्प, तुम मदद करोगे, तुम सहायता करोगे, मतलब कि करनी पड़ेगी, कुछ भी तुम है ना, कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, मतलब कि यू शैल हेल्प, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि यू शैल कम, तुम हो गया बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि यू शैल टॉक, तुम बात करोगे, क्या बोल सकता हूँ, तुम बात करोगे, मतलब करनी पड़ेगी, यू शैल टॉक, मतलब कह सकते हैं एक तरह की मजबूरी है, वो भी अपन कह सकते हैं, लाजारी है कि नहीं, बिल्कुल। तो और या अपन कह सकते हैं कि यू शैल मतलब स्टडी, तुम पढ़ाई करोगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। तो वैसा मतलब कोई भी क्रिया है आप यू शैल के साथ भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अपन कह सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट और लगा सकते हैं, जैसे ही है, सी है, हम कह सकते हैं कि ही शैल कम, वे आएगा, कह सकते हैं बिल्कुल, मतलब कि उसको आना पड़ेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन कई बार बोलते हैं कि ही शैल थिंक, वे सोचेगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि ही शैल सिट डाउन, वो बैठेगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं ही शैल आस्क, वो पूछेगा। और या हम कह सकते हैं कि ही शैल मतलब कि अंडरस्टैंड, वे समझेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। ही शैल टीच, वो पढ़ाएगा, मतलब कि लाजमी है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि ही शैल, हम कह सकते हैं कि ही शैल सॉर्ट आउट, मतलब कि वे हल करेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं ही शैल रिजॉल्व, या अपन कह सकते हैं सॉल्व, मतलब कि वह समाधान करेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन बोल सकते हैं कि ही शैल ओवरकम, मतलब कि वह कामयाब होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और बाकी जो सारी वर्ब है आप ही शैल के साथ लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ही शैल मतलब यूँ कुछ भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि ही शैल इनवाइट, वह इनवाइट करेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि ही शैल कह सकते हैं हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। और अब सब्जेक्ट ही है, उसको भी आप चेंज कर डालो, आप कह सकते हैं कि सी, जैसे कि सी शैल, हम कह सकते हैं ओवरकम, वह कामयाब होगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं सी शैल कम, वह आएगी। और या अपन कह सकते हैं कि सी शैल गो, वह जाएगी, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि सी शैल आस्क, वह पूछेगी, कह सकते हैं डेफिनेटली। सी शैल वेट, वह इंतजार करेगी, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं सी शैल रिक्वेस्ट, वह निवेदन करेगी, वह गुजारिश करेगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सी शैल, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं सी शैल, हम कह सकते हैं सी शैल टीच, वह पढ़ाएगी, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं सी शैल स्लीप, वह सोएगी। और या हम कह सकते हैं सी शैल मैरी, वह शादी करेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि सी शैल डिस्कस, वो डिस्कस करेगी, वह चर्चा करेगी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वह गुफ्तगू करेगी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सी शैल फाइट, वह लड़ेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं सी शैल वरी, वह चिंता करेगी। ठीक है जी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो सारी जो वर्ब है आप सी शैल के साथ भी बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और या अपन सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि दे शैल, क्या ले सकते हैं, दे शैल, कि दे शैल ओवरकम, वे कामयाब होंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं, मतलब कि लाजिमी है, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं दे शैल कम, वे आएंगे। और या हम कह सकते हैं दे शैल गो, वे जाएंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि दे शैल फॉरगेट, वे भूल जाएंगे, मतलब कि तय है। और या अपन कह सकते हैं कि दे शैल सिट डाउन, वे बैठेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि दे शैल मतलब आस्क, वे पूछेंगे। और या अपन कह सकते हैं दे शैल टीच, वे पढ़ाएंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि दे शैल रिमेंबर, वे याद रखेंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी जो सारी वर्ब है आप 5000 है, मोर देन 5000, वो भी आप मतलब दे शैल के साथ बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और बाकी देखो सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई नाम है, अपन कह सकते हैं कि जैसे कि मैं नाम दे सकता हूँ जैक, कि जैक मतलब कामयाब होगा, तो कह सकते हैं जैक शैल ओवरकम, क्या बोल सकते हैं, जैक शैल ओवरकम, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब जैक जाएगा, जैक विल, आई मीन जैक शैल गो,
क्या बोलेंगे, जैक शेल गो, जैक जाएगा। या अपन कह सकते हैं कि जैक आएगा, क्या बोल सकते हैं, जैक आएगा। जैक शेल कम, क्या बोल सकते हैं, जैक शेल कम, जैक आएगा। और या अपन कह सकते हैं कि जैक शेल डाई, जैक मरेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि जैक शेल फॉरगेट, जैक भूल जाएगा, कह सकते हैं बिल्कुल। जो सारी वर्ब है आप जैक के साथ भी बोल सकते हैं। या अपन कोई नाम लेते हैं जैसे कि सारा, कि सारा मतलब सेल, सारा सेल मतलब कम, सारा आएगी। या अपन कह सकते हैं सारा सेल और कम, सारा कामयाब होगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सारा सेल सिट डाउन, सारा बैठेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं सारा सेल मतलब आस्क, सारा पूछेगी, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि सारा सेल लिसन, सारा सुनेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। सारा सेल टॉक, सारा डेके बात करेगी, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। सारी वर्ब है आप सारा सेल के साथ भी बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट आप कोई भी ला सकते हैं। नाम कितने हैं वो आप जानते हैं, कितने नाम हैं, क्योंकि दुनिया में ठीक है लाखों नाम है, आप कोई भी नाम यूज़ करके बोल सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट भी आपको पता है कि अपन बेशुमार और काउंटलेस है बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी मतलब देखिए सफल होंगे, तो स्टूडेंट सेल और कम, कह सकते हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स है वो अपन मतलब सब्जेक्ट है यूज़ कर सकते हैं। और कह सकते हैं स्टूडेंट सेल गो, विद्यार्थी जाएंगे। स्टूडेंट सेल कम, विद्यार्थी आएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं जैसे कि टीचर्स है, टीचर सेल और कम, ठीक है। शिक्षक सफल होंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। टीचर सेल अंडरस्टैंड, शिक्षक समझेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कोई भी जैसे डॉक्टर्स है, या हम कह सकते हैं बॉयज़, लेडीज़, गर्ल्स, मतलब मैन, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। कि हम कह सकते हैं कि बॉयज़ सेल और कम, मतलब कि लड़के कामयाब होंगे। और या हम कह सकते हैं गर्ल्स सेल और कम, लड़कियां कामयाब होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं बिल्कुल। कुछ भी संभव है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। और बाकी इसमें आप सब्जेक्ट है कोई भी लगा सकते हैं। और हर सब्जेक्ट के साथ आप मतलब सारी जो वर्ब है एक एक करके आप बोल पाएंगे, लगा पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी अब किसकी बात करें, देखो सब्जेक्ट आप कोई भी ला सकते हैं, लगा सकते हैं, ये तय है, ठीक है जी, बिल्कुल। और आई और वी के साथ अपन सेल तब लगाते हैं जब एक नॉर्मल बोलते हैं ना, मतलब फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं कि मतलब भविष्य में कोई क्रिया होगी या करेगा, ऐसा अपन बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि वी सेल और कम या आई सेल और कम, मतलब कि हम होंगे कामयाब या मैं होऊंगा कामयाब, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल मतलब स्थिति है, फ्यूचर टेंस को मतलब डी के यूँ रेफर करती है। और बाकी कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें क्या है कि मतलब ऐसा भाव होता है कि धमकी है, या अपन कह सकते हैं डिटर्मिनेशन है, दृढ़ है, या मतलब कह सकते हैं कि मतलब यूँ लाचारी का भाव हो, मजबूरी है कि नहीं, बिल्कुल। या निश्चित का भाव हो, तो अपन क्या है कि मतलब यू और जितने भी सब्जेक्ट हैं बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं एज ए मॉडल, मतलब कि मॉडल के रूप में, ठीक है जी, बिल्कुल। और बाकी देखो एक छोटी सी ट्रिक और बता दूं। अब इसमें क्या करना है कि कई बार अपन जो क्रिया के बाद में है ऑब्जेक्ट भी कई बार यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। जितने भी अपन वाक्य यूज़ कर रहे हैं उसमें सब में अपन लास्ट में ऑब्जेक्ट है लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अपन लगा पाएंगे, आई मीन मतलब कि ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे वी सेल, हम कह सकते हैं कि वी सेल गो, हम जाएंगे, क्या बोल सकते हैं, वी सेल गो, हम जाएंगे। अब इसमें भी अपन लास्ट में कुछ भी लगा सकते हैं कि वी सेल गो देयर, कि हम वहाँ जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। तो आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये भी आप सबके साथ बोल सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं वी सेल गो नाउ, हम अभी जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। तो लास्ट में नाउ है वो भी आप लगा सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि वी सेल कम है, या गो के साथ भी कुछ और अपन बना सकते हैं कि वी सेल गो इमीडिएटली, हम शीघ्र जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं वी सेल गो एट वंस, हम फ़ौरन जाएंगे, तुरंत जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। या अपन कह सकते हैं वी सेल गो आवर सेल्वेज, हम खुद जाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। या बोलते हैं वी सेल गो अलोन, हम अकेले जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि वी सेल गो फ्रीली, हम ठीक है यूँ आज़ादी से जाएंगे, फ्रीली जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कुछ भी बोल सकते हैं वी शैल गो कंफर्टेबली, हम ठीक है आराम से जाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो लास्ट में आप कुछ भी है लगा सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ, वो आप पर है कि आगे आप क्या बोलना चाहते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। तो और वो भी कह सकता हूँ कि एक क्रिया के साथ आप कितने भी ऑब्जेक्ट है लगा सकते हैं, 50, 100, जितनी जगह आपकी मर्जी है आप लगा लो।
आपको देखिए कोई रोकने वाला नहीं है, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। तो आप देखिए अपने हिसाब से देखिए बोल सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। और बाकी देखो इसमें क्या है कि मतलब कोई आपके देखिए जहन में कोई भी डाउट हो, कोई भी देखिए क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपकी मतलब जो भी क्वेरी होगी उसका समाधान, उचित जो समाधान है वो किया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। दैट इज़ माई प्रोमिस। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन।